हे एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। हमने स्टार्ट कर लिया है मॉडल वर्ब्स को पढ़ना। हम देख चुके हैं कि मॉडल वर्ब्स जो हैं वो वर्ब्स क्यों कहलाते हैं और उनका नाम हमने मॉडल ही क्यों रखा है, और हमने देखे थे कुछ मॉडल वर्ब्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना हर एक इंडिविजुअल मॉडल वर्ब को। तो पहले हम पढ़ेंगे कौन सा मॉडल वर्ब? कैन। तो हम मॉडल वर्ब्स में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स देखने वाले हैं जिनको यूज करने की कुछ कंडीशंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने क्लासरूम में एंटर होने से पहले टीचर से पूछते हो कैन आई कम इन, और आपका फ्रेंड पूछता है मे आई कम इन, तो दोनों में से कौन सा सेंटेंस है जो करेक्ट है और कौन सा है जो गलत है? तो आप में से बहुत से बच्चे बोलेंगे कि मैम दोनों सेंटेंसेस सही होने चाहिए, क्योंकि पहले सेंटेंस में भी हम पूछ रहे हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूं, और दूसरे सेंटेंस में भी हम यही पूछ रहे हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं। पर जब हम धीरे धीरे कैन और मे ऐसे ही बाकी मॉडल वर्ब्स को डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सा वर्ब कौन सी कंडीशन में यूज होता है, तो हमें पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस है ये रॉन्ग है और जो सेकंड सेंटेंस है वो करेक्ट है। ऐसा क्यों? वो जब हम कैन पढ़ लेंगे, मे पढ़ लेंगे, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अगली बार से जब आप अपने क्लासरूम में एंटर करने के लिए परमिशन मांगोगे तो आप कैन आई गेट इन नहीं बोलोगे, मे आई गेट इन बोलोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट मॉडल वर्ब, दैट इज कैन। तो इससे पहले कि हम देखेंगे कुछ कंडीशंस, तो हमें ये तो पता होना ही चाहिए कि हम मॉडल वर्ब्स को यूज करके अपने सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करेंगे। करेक्ट? पर ये जो है जिसे हम क्या कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, वो बनाना आपके लिए अब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि हम टेंसेस में स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही अच्छे से सीख चुके हैं। करेक्ट? तो जिन्होंने टेंसेस के वीडियोस देख लिए हैं उन्हें ये क्लियर हो चुका है कि एक सेंटेंस के जो बेसिक पार्ट होते हैं वो होता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब, और फिर आता है ऑब्जेक्ट, यानी जिसकी बात हम कर रहे हैं। करेक्ट? अब जब आप टेंसेस पढ़ रहे थे तो टेंसेस में आए थे हमारे हेल्पिंग वर्ब्स, तो आपने इन हेल्पिंग वर्ब्स को मेन वर्ब के पहले रख दिया था। तो हमारे स्ट्रक्चर जो भी फॉर्म हो रहे थे वो क्या कर रहे थे भाई? वो हेल्पिंग वर्ब को वर्ब के पहले रख ले रहे थे। तो तब हमारा स्ट्रक्चर बन जा रहा था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। करेक्ट? अब हमें यही सेम चीज करनी है, क्या लेके? मॉडल वर्ब्स को लेके, ना कि हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करके। तो आप क्या करोगे? अगर आपको हेल्पिंग वर्ब्स को हटाकर मॉडल वर्ब्स को इंट्रोड्यूस करना है, लेके आना है, तो आप किसे हटाओगे भाई? जब हेल्पिंग वर्ब को ही हमें उसकी जगह से हटाना है तो हेल्पिंग वर्ब को बोलेंगे टाटा बाय बाय, आप अपने टेंसेस में रहिए। यहां तो भैया मॉडल वर्ब की चलेगी। करेक्ट? तो क्या करोगे? बहुत सिंपल है, मॉडल वर्ब को हेल्पिंग वर्ब की जगह रख देंगे। तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। करेक्ट? अब हमने देखे थे कि मॉडल वर्ब्स को यूज करने के कुछ रूल्स होते हैं। उनमें से एक रूल क्या था कि जो भी मेन वर्ब आप मॉडल वर्ब के साथ यूज कर रहे हो वो हमेशा किस फॉर्म में होना चाहिए? वो हमेशा बेस फॉर्म में होना चाहिए। करेक्ट? ये हम देख चुके हैं इन रूल्स ऑफ मॉडल वर्ब्स। अब बेस फॉर्म से क्या मतलब हुआ? जब हम थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब
वर्ब का टेबल बनाते हैं तो हम ऊपर जो हेडिंग डालते हैं उसमें हम लिखते हैं V1, V2, V3, करेक्ट। अब इस V1 को ही तो हमने लिखा था बेस फॉर्म, V2 को हमने लिख लिया था पास्ट और इसको लिख लिया था पास्ट पार्टिसिपल। तो जो हमारा रूल है ऑफ मॉडल वर्ब्स, उन्होंने हमें कहा कि भैया जब भी मॉडल वर्ब को यूज करो उसके साथ बेस फॉर्म रखो। अब भाई बेस फॉर्म को ही तो हमने क्या बोला है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर V1। तो क्या मैं अपने स्ट्रक्चर में एक छोटा सा चेंज करके यहां V1 लगा दूं? क्या ये सही होगा? बिल्कुल सही होगा। आप कभी भी मॉडल वर्ब के साथ सेंटेंसेस फॉर्म करोगे तो हमेशा जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वही यूज होगा। आप कभी भी यहां V2 या V3 नहीं रख सकते हो। ठीक है, डन है। चलिए अब हम क्या करेंगे भाई, जब हम स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं तो 3 तरीके के सेंटेंसेस देखते हैं। पहला होता है पॉजिटिव, जिसे हम अफर्मेटिव भी कह देते हैं, यानी जो जनरल हम बातें कर रहे हैं जिसमें ना तो हम कोई नेगेटिव बात कर रहे हैं, हम नहीं का यूज नहीं करते हैं और ना ही हम उसमें किसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। वो सेंटेंसेस कौन से हुए? वो हुए हमारे पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा भाई? इसका स्ट्रक्चर अभी अभी हमने सीखा कि हम रखेंगे पहले अपना सब्जेक्ट, फिर रखेंगे अपना क्या, मॉडल वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हटा के हमने अब मॉडल वर्ब इंट्रोड्यूस कर दिया है। हम क्या पढ़ रहे हैं भाई? हम पढ़ रहे हैं कैन। तो यहां मॉडल वर्ब क्या होगा? कैन, करेक्ट, रख दिया। फिर आएगा हमारा मेन वर्ब। अब यहां हम कुछ चेंजेस क्या क्या करेंगे भाई? यहां हम सिर्फ इसे V1 या फिर हम लिख देंगे इसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, या फिर इसे ही हम कहते हैं बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो जब हम ये चीज बार बार स्ट्रक्चर में रखते जाएंगे तो हमें अपना जो रूल है मॉडल वर्ब का वो हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो हमारा जो मेन पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो फॉर्म हो गया कि सब्जेक्ट मॉडल वर्ब, यहां हम बात कर रहे हैं कैन की, तो सब्जेक्ट प्लस कैन, फिर रखेंगे हम अपना V1 या फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसे हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह देते हैं। उसके बाद जो भी होगा आगे का पार्ट सेंटेंस का, ऑब्जेक्ट होगा या फिर कोई और जो भी बात हो रही होगी वो हम सेंटेंस में रख देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई इस स्ट्रक्चर से हम सेंटेंस फॉर्म कर पा रहे हैं क्या। तो हमारे पास इस बॉक्स में कुछ वर्ड्स हैं, वो है I, we, he, she और इट। फिर हमारे पास दूसरा बॉक्स है, यहां हमारे पास है कैन। ठीक है, फिर इन्हीं के साथ हमारे पास क्या है, यहां हमारे पास है रेन, पेंसिल, डांस, सिंग। ये सब क्या हुए भाई? ये तो हुए हमारे सब्जेक्ट्स, यानी हम जो है बता रहे हैं या हम जिनकी बात कर रहे हैं वो हो गया हमारा सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जो मेन जिस पे आधारित है हमारे सेंटेंस, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। फिर भैया कैन जो है वो है हमारा मॉडल वर्ब, और जो बाकी चीजें हैं वो हैं जिनके बारे में बात हो रही होगी तो इन्हें हम ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करोगे? अब हमें पता है कि सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट रखना है, फिर मॉडल वर्ब रखना है, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखना है। अब ये ऑब्जेक्ट तो आ गए, क्या चाहिए भैया? मेन वर्ब चाहिए। तो हम यहां पर क्या करेंगे, एक और बॉक्स बनाते हैं मेन वर्ब के लिए। चलिए लिखते हैं ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, सेंटेंसेस बनाते हैं। पहले कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लीजिए, हमने ले लिया I, रख दीजिए I। फिर क्या लेंगे भाई, बात हो रही है मॉडल वर्ब की, यही तो है हमारा सेकंड पार्ट, आफ्टर सब्जेक्ट रख दीजिए I कैन।
उसके बाद क्या चाहिए भाई, वर्ब चाहिए। वर्ब जो है वो हमें यहाँ ऑब्जेक्ट्स में भी मिल रहे हैं, यहाँ भी मिल रहे हैं, कुछ भी रख लो। जैसे अब हमारा अगर वर्ब है, हमें सिंग यूज करना है, तो क्या करोगे भाई, सिंग, सैंग, संग क्या यूज करोगे, हमें पता है कि सिंग जो है वो V1 है, तो यहाँ पर हम रख देंगे आई कैन सिंग। अब आगे कुछ भी रख लो, अ सॉन्ग, अ हिंदी सॉन्ग, कुछ भी रख दीजिए, वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। हमारा मेन मोटिव था कि हमारा स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। क्या यहाँ सब्जेक्ट है, बिल्कुल। क्या यहाँ पे मॉडल वर्ब है, बिल्कुल। क्या मेन वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म है, हाँ फर्स्ट फॉर्म में है। तो ऐसे बनते हैं क्या, हमारे पॉजिटिव सेंटेंस। अब हम मूव करेंगे अपने नेगेटिव सेंटेंस पे। तो नेगेटिव में तो भैया हमने डिस्कस रूल्स में भी किया था, टेंसेस में भी नेगेटिव को बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। यहां हम क्या करेंगे, उन्हीं चीजों की समराइज, यहां पर जो है बैठी हुई चीजें, उन्हीं से हम नेगेटिव फॉर्म करेंगे। चलिए, नेगेटिव बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, जो कि है सब्जेक्ट कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, डन। अब इसको नेगेटिव बनाने के लिए क्या करोगे भाई, नेगेटिव में कितनी बार बोल चुके हैं कि नेगेटिव में एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर नॉट, और हम टेंसेस में पढ़ते थे कि नॉट को हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाइए, करेक्ट। तो यहां क्या करेंगे, यहां पर तो भैया हेल्पिंग वर्ब की जगह मेन वर्ब ने ले ली है, तो यहां नॉट को हम मेन वर्ब के बाद रखेंगे। कोई डिफिकल्टी है, नहीं है, रख दीजिए भैया। ये हो गया सब्जेक्ट, फिर आया कैन, फिर आया नॉट, फिर आया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं, चेक कर लेते हैं। क्या पहले सब्जेक्ट रख दिया, रख दिया। क्या मॉडल वर्ब कैन की बात हो रही है, कैन को रखा, रख दिया। क्या आपने नॉट को मॉडल वर्ब के बाद ही बिठाया है, हाँ बिठाया है। क्या जो मेन वर्ब यूज कर रहे हो उसको फर्स्ट फॉर्म में रखा है, बिल्कुल रखा है। क्या यही हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, देख लेते हैं। सब्जेक्ट कैन नॉट वर्ब, करेक्ट, डन। चलिए, ये भी क्लियर हो गया कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। अब एक नेगेटिव फॉर्म कर लेते हैं। हमने क्या लिखा था पॉजिटिव में, आई कैन सिंग। तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करोगे, मॉडल वर्ब ढूंढेंगे, एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर नॉट, कहां रख देंगे, मॉडल वर्ब के बाद। चलिए क्या करेंगे, ये रहा मॉडल वर्ब, यहां इंसर्ट कर देंगे नॉट, और क्या लिखेंगे, आई कैन नॉट सिंग। क्या ये नेगेटिव सेंटेंस है, बिल्कुल है। क्या ये करेक्ट है, नहीं, ये करेक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने मॉडल वर्ब्स के एक रूल में ये देखा था कि सारे मॉडल वर्ब्स नॉट लगाने के बाद अलग अलग वर्ड्स की तरह ही यूज किए जाते हैं, पर जो कैन है वो हमेशा नॉट को अपने साथ चिपका के रखता है। ये एक वर्ड ही यूज किया जाता है, ना कि सेपरेट। तो अब क्या सही हुआ, बिल्कुल। अब कैन नॉट जो है वो बिल्कुल एक साथ यूज हो रहा है एज अ सिंगल वर्ड। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, डन। अब इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव भी हम टेंसेस में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो यहां तो बहुत ही इजी हो जाएगा। कैसे, पहले लिखेंगे जो नॉर्मल पॉजिटिव हमारा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट कैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, करेक्ट। अब इंटेरोगेटिव बनाने के लिए करते क्या है भाई, जब हम टेंसेस में इंटेरोगेटिव फॉर्म कर रहे थे तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले शिफ्ट और एंड में क्वेश्चन मार्क ऐड कर रहे थे। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब की जगह मॉडल ने ले ली है, तो इसको शिफ्ट कर देंगे भाई सब्जेक्ट के पहले। बात हो रही है कैन की, तो कैन को शिफ्ट कर देंगे, और लास्ट में क्या ऐड करेंगे, ऐड करेंगे हमारा प्यारा सा क्वेश्चन मार्क। बन गया हमारा इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर, बिल्कुल आ गया। कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या यही स्ट्रक्चर है, देख लेते हैं। कैन सब्जेक्ट वर्ब, और फिर हम ऐड करते हैं क्वेश्चन मार्क। तो क्या पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर्स आपने खुद ही फॉर्म कर लिए, बिल्कुल कर लिए, क्योंकि ये सब हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर चुके हैं। चलिए एक सेंटेंस बनाते हैं इंटेरोगेटिव का, फिर कैन की कंडीशंस पे मूव करेंगे। तो सेंटेंस क्या था, शी कैन सिंग। क्या करोगे इंटेरोगेटिव के लिए, मॉडल वर्ब ढूंढेंगे,
ढूंढ लिया, इसको शिफ्ट करेंगे सब्जेक्ट के पहले, कर दिया, एंड में ऐड कर देंगे क्वेश्चन मार्क, कर दिया, लिख दीजिए अपना इंटेरोगेटिव, कैन शी सिंग, क्या वो गाना गा सकती है। डन, क्लियर। तो तीनों हमारे स्ट्रक्चर्स हमें पता चल गए हैं। तो जब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तो हम चेक करते जाएंगे कि क्या हमारे रूल्स और क्या हमारा स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है या नहीं। तो पहले तो देखते हैं कि कैन को हम सबसे पहले कौन सी कंडीशन है या फिर वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें यूज किया जाता है। तो कैन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉडल वर्ब्स। अगर मॉडल वर्ब्स में सबसे ज्यादा किसी का इस्तेमाल किया जाता है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में तो उसका है कौन सा भैया नाम, कैन। यानी कैन है वो मॉडल वर्ब जो सबसे ज्यादा कॉमन है, सबसे ज्यादा मशहूर है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में। क्लियर, कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस। अब कैन भी कुछ कंडीशंस है जहां पर हम यूज करते हैं और वो उन कंडीशंस या फिर हम क्या बोलते हैं मोडालिटीज को एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। हमने देखी थी बहुत सारी मोडालिटीज, परमिशन, रिक्वेस्ट, ऑफर, क्वेश्चनिंग। तो ये सब क्या है भाई, हमारी कुछ मोडालिटीज। जब हम किसी को ऑफर कर रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को राय दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, तो हम यूज करते हैं मॉडल वर्ब्स। इसीलिए तो बोला है उनको मॉडल, क्योंकि मोडालिटीज बता रहे हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैन जो है वो कौन कौन सी मोडालिटीज एक्सप्रेस करता है। तो कैन हम यूज करते हैं एबिलिटी और लैक ऑफ एबिलिटी बताने के लिए। अब एबिलिटी क्या है, हमने बात किया था जब किसी के पास कोई स्किल हो, कोई टैलेंट हो, कुछ करने की कोई चीज हो, उसे क्या कहते हैं कि वो जो है एबल है उस चीज को करने में। जैसे हमने बोला आई कैन सिंग, यानी इस आई की जिसकी बात हो रही है उसके पास गाना गाने की एबिलिटी है। ठीक है, तो हम बात करते हैं जब एबिलिटी है, या फिर इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि एबिलिटी ना हो, लैक ऑफ एबिलिटी, या जिसे हम इनएबिलिटी भी कह देते हैं। यानी एबिलिटी का ना होना, स्किल का ना होना। जैसे ये आय जो है वो तो गाना गा सकता है, पर जो राम है कैन नॉट सिंग। कैन नॉट मतलब नहीं, राम गाना नहीं गा सकता, यानी राम के पास गाने गाने की एबिलिटी नहीं है। तो जब हम बात करेंगे अबाउट एन एबिलिटी और एन इनएबिलिटी, वो क्या हो जाएगा भैया, कैन जो है वहां पे यूज हो जाएगा टू एक्सप्रेस दिस। ठीक है, सेकेंड मोडालिटी जो बताता है कैन, वो है पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी यानी कोई चीज होने की संभावना है तो पॉसिबिलिटी, नहीं है संभावना तो हो गया इम्पॉसिबिलिटी। जैसे अगर मैं बोलूं इट कैन रेन टुडे, यानी आज बारिश हो सकती है, तो बारिश होने की आज संभावना है, तो ये क्या हुआ, पॉसिबिलिटी। अगर इसका उल्टा बोलेंगे इट कैन नॉट रेन टुडे, आज बारिश नहीं होगी, यानी आज बारिश ना होने की पॉसिबिलिटी या फिर बारिश होने की इम्पॉसिबिलिटी है, संभावना नहीं है। क्लियर है। तो हमें पॉसिबिलिटी इम्पॉसिबिलिटी बताने में भी कैन जो है हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है भाई, टू गिव और आस्क फॉर इनफॉर्मल परमिशन। या तो हम किसी को परमिशन दें या किसी से परमिशन लें, पर कौन सी, इनफॉर्मल। अब ये इनफॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक, यानी जहां पर फॉर्मल यानी फॉर्मेलिटी की जरूरत ना हो। जैसे आप किसी के घर गए, तो आप जब किसी के घर जाते हो तो सामने वाला जरूर पूछता है क्या मैं आपके लिए पानी लेके आऊं। करेक्ट। तो पानी जो है पूछने की जो बात है वो फॉर्मेलिटी है जिसे हर कोई फॉलो करता है। यानी अगर आप किसी के घर गए और सामने वाले ने आपसे पानी भी नहीं पूछा तो आप क्या बोलते हो कि भैया बेइज्जती हो गई हमारी। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको रिस्पेक्ट नहीं दी ये पूछ के कि क्या आप पानी पिएंगे। इसका मतलब जब रिस्पेक्ट की बात हो रही हो
तो वो होता है फॉर्मेलिटी और यही होता है फॉर्मल। जहां पे रिस्पेक्ट देना है वो हो गया फॉर्मल। तो उल्टा क्या होगा, जहां पर आप खुल के बात कर सकते हो, आप अपने दोस्त के घर जाओगे तो क्या दोस्त पूछता है पानी पियोगे? कभी नहीं पूछता, आप खुद ही जाते हो किचन में पानी लेकर आ जाते हो, या फिर दोस्त को बोलते हैं यार पानी ला दे, राइट? तो वहां पर फॉर्मेलिटी की जरूरत है नहीं है, तो ये हो जाता है क्या, इनफॉर्मल। जहां पर फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, जहां पर रिस्पेक्ट की बात जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि दोस्त रिस्पेक्ट ही नहीं देंगे आज के बाद ये सुन के कि भाई हमने पढ़ लिया इनफॉर्मल रहना है दोस्तों के साथ, अब मैं रिस्पेक्ट नहीं दूंगा तुझे, ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ कंपल्शन की बात नहीं है कि कंपल्सरी नहीं है कि आपको यहाँ पे रिस्पेक्ट ही देनी है, आपको बिल्कुल अच्छे से पोलाइटली पूछना है कि अपने दोस्त से कि क्या प्लीज मैं पानी ले लूं, ऐसा तो आप नहीं करते हो। पर जब आप अपने एल्डर्स बड़ों से, अपने टीचर से, अपने प्रिंसिपल से, किसी ऑफिस के सीनियर से बात करते हो तो वहां आप रिस्पेक्टफुली बात करते हो, पोलाइटली बात करते हो, प्यार से बात करते हो, वो हो जाता है फॉर्मल। तो जब हम कैन की बात कर रहे हैं तो कैन जो है वो बिल्कुल इज्जत देने में विश्वास नहीं रखता है, वो बोलता है रिस्पेक्ट मेरे लिए एग्जिस्ट करती ही नहीं है, मैं तो वहीं पे लगूंगा जहां दोस्त आपस में बात कर रहे हो, जहां परिवार के सदस्य एक साथ बात कर रहे हो, जहां पर फॉर्मेलिटी की बात ना हो, जहां पे रिस्पेक्ट की बात ना हो। तो जब हम इनफॉर्मल परमिशन ले रहे हैं, जैसे आपके फ्रेंड से आपको उसकी पेंसिल मांगनी है, तो आप क्या बोलोगे, कैन आई टेक योर पेंसिल? क्वेश्चन मार्क क्यों भाई? क्योंकि देखिए सब्जेक्ट के पहले मॉडल वर्ब लग रहा है और एंड में क्वेश्चन मार्क ऐड है, राइट? तो ये इंटेरोगेटिव है, पूछ रहे हो क्या मैं तेरी पेंसिल ले लूं, करेक्ट? अब आप यहां पर अपने दोस्त से पूछ रहे हो, इसीलिए आपने यहां कैन का इस्तेमाल करके ये बता दिया है कि ये इनफॉर्मल परमिशन ले रहे हो, ठीक है? अगर आप किसी को परमिशन दोगे, जैसे आपके दोस्त ने बोला कि हाँ ले ले भाई, पूछने की क्या बात है, हाँ ले ले, ऐसा बोलेगा दोस्त, तो क्या लिखेगा वो बोलेगा यस यू कैन, कि हाँ तुम ले सकते हो पेंसिल मेरी, करेक्ट? तो जब हम परमिशन ले रहे हो या परमिशन दे रहे हो इनफॉर्मल वे में, यानी जब बात हो रही है हमारे फ्रेंड्स से, जब बात हो रही है हमारी फैमिली मेंबर से, जब बात हो रही है हमारे क्लोज्ड वन से, यानी जो हमारे बहुत खास होते हैं, उनसे हम खुल के बात करते हैं, उनको हम इतनी ज्यादा वो नहीं दिखाते कि प्लीज दे दीजिए, प्लीज कर दीजिए, ऐसा नहीं होता। आप खुल के बताते हैं, आप मुझे ये लाके दे दीजिए, आप मुझे पानी दे दीजिए, आप मुझे नई ड्रेस दिला दीजिए, तो यहाँ पर आप इनफॉर्मल हो। तो जब इनफॉर्मल की बात होगी तो आप कैन का यूज करोगे। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, यानी जब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि प्लीज मुझे ये चीज दे दीजिए, तो वहां इनफॉर्मल यानी वापस आप इन लोगों में से किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो। जैसे आप अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहते हो कि वो आपको अलाउ करे आपकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए, करेक्ट? तो आप वहां पर अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो कि पापा कैन आई गो टू माई फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी? तो वहां आपने क्या यूज किया, कैन आई गो टू, यानी क्या मैं अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जा सकता हूं, प्लीज आप मुझे जाने दीजिए। तो यहां आप रिक्वेस्ट करोगे पर इनफॉर्मली, तो क्या यूज करोगे, कैन का। नेक्स्ट है इनफॉर्मल ऑफर, यानी जब आप किसी को ऑफर करते हो किसी चीज के लिए, जैसे आप जूस पी रहे हो और आपका छोटा भाई आपके साथ बैठा है, तो आप उससे पूछोगे कि क्या जूस पिएगा? तो क्या हुआ, यहाँ ऑफर किया, उसको बोला जूस पी ले, और वहां आप ऐसा बोलोगे क्या कि प्रिय भाई जूस ले पी लीजिए, इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटी करोगे क्या? नहीं, इनफॉर्मली बोलोगे कि जूस पी ले, राइट? तो यहां आप वापस इनफॉर्मली जब किसी चीज का ऑफर कर रहे हो, यानी आप फिर से बात कर रहे हो अपने फ्रेंड्स, क्लोज्ड वंस या फैमिली मेंबर्स से, तो आप यूज करोगे कैन का। फाइनल कंडीशन जहां कैन यूज होता है वो है सजेशन।
यानी जब आप राय देते हो किसी चीज में, जैसे आपकी मम्मा आपको बोल रही है कि बेटा तुम्हारी साइंस बहुत स्ट्रांग है, तुम बायो ले लो और डॉक्टर बन जाओ, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो सजेशन दे रहे हैं। और यहां पर सजेशन वो फॉर्मली दे रहे हैं कि इनफॉर्मली दे रहे हैं, क्योंकि मम्मा हमसे बात कर रही हैं, तो हमारी मम्मा जो है वो फॉर्मेलिटी नहीं, वो डायरेक्टली खुल के बात करेंगी हमसे, तो वो हो जाएगा क्या, ऐसा सजेशन जहां हम कैन का यूज करेंगे, जहां पर इनफॉर्मल बात हो रही है, ठीक है। तो हमें ऊपरी तौर पे पता चल गया कि कैन जो है वो किस तरीके से ये कंडीशंस को एक्सप्रेस करता है, पर अगर हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लें तो हमें और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहली कंडीशन से स्टार्ट करते हैं, जो कि है एबिलिटी या लैक ऑफ एबिलिटी। Can is used in sentences that express that someone is able to do something or not. कैन जो है वो यूज किया जाता है ये बताने के लिए, ये दर्शाने के लिए कि कोई जो है इस काम में निपुण है, यानी स्किल्ड है, वो ये काम कर सकता है या फिर वो ये काम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो एबल टू डू समथिंग इसीलिए हो गया एबिलिटी, नॉट एबल टू डू समथिंग इसलिए हो गया इनएबिलिटी। एग्जाम्पल जैसे रीमा कैन स्विम, यानी रीमा जो है वो स्विम कर सकती है, रीमा में एबिलिटी है, स्किल है कि उसको स्विमिंग आती है, तो ये उसका टैलेंट हुआ, उसकी एबिलिटी हुई, इसीलिए यहां हमने कैन का इस्तेमाल किया है। तो कैन क्या बता रहा है कि रीमा स्विम कर सकती है, तो कर सकती है इज व्हाट आर कैन। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को थोड़ा पक्का करने के लिए इस सेंटेंस को नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में भी कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि ये बहुत स्ट्रांग हो जाए। चलिए नेगेटिव में क्या करेंगे भाई, नेगेटिव में हमें पता है एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर नॉट, मॉडल वर्ब ढूंढेंगे, नॉट को मॉडल वर्ब के बाद रख देंगे, राइट। तो क्या है मॉडल वर्ब, कैन, क्या रखोगे, नॉट, किसके बाद, कैन के बाद रख दीजिए रीमा कैन नॉट। कैन नॉट एक एक्सेप्शन है, वो एक साथ एक वर्ड में रखा जाता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। स्विम, क्या हुआ, ये हो गई एबिलिटी कि ये कर सकती है, और वहीं हमने जब नेगेटिव फॉर्म किया ये हो गई इनएबिलिटी, यानी इसे स्विम करना नहीं आता, रीमा के नॉट स्विम। अब इसी चीज को हम रीमा के बारे में पूछ रहे हैं, क्या रीमा स्विम कर सकती है, तो क्या हुआ इंटेरोगेटिव। क्या करेंगे भैया, मॉडल वर्ब को शिफ्ट करेंगे सब्जेक्ट के पहले, एंड में ऐड कर देंगे क्वेश्चन मार्क, कर दीजिए। क्या है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है रीमा, क्या है मॉडल वर्ब कैन, कहां शिफ्ट करोगे, रीमा के पहले कर दो, कैन रीमा। लास्ट में क्या आएगा वर्ब, क्या वो फर्स्ट फॉर्म में है, बिल्कुल है, कैसे देख लीजिए, सिंग, स्विम, जैसे सिंग था हमारा फर्स्ट फॉर्म में, वैसे स्विम भी क्या है फर्स्ट फॉर्म में, तो क्या कैन रीमा स्विम, ठीक है, डन। और एंड में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये बात हो रही है इंटेरोगेटिव की, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई कैन नॉट डांस, मुझे डांस करना नहीं आता, तो ये मेरी इनएबिलिटी है या लैक ऑफ एबिलिटी है कि मुझे डांस करना नहीं आता है। तो यहां पर भी किसकी बात हो रही है, लैक ऑफ एबिलिटी की, इसीलिए कैन नॉट यानी कैन का यूज हो रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट है बर्ड्स कैन फ्लाई, पक्षी जो है, बर्ड्स जो है वो उड़ सकते हैं, तो ये बर्ड्स की क्या हुई, एबिलिटी हुई उड़ने की। क्या आप ह्यूमंस उड़ सकते हो, नहीं, तो ये हमारी इनएबिलिटी हुई। तो जब हम स्किल, जब हमारे पास प्रेजेंट है, टैलेंट हमारे पास है, किसी चीज को करने की सक्षमता है हमारे पास, तो क्या हुआ वो हुआ एबिलिटी। और उल्टा जब ये सब चीजें नहीं है तो लैक ऑफ एबिलिटी। और इसी को दर्शाने के लिए हमने देखा कि कैन का यूज हो रहा है। तो क्लियर है पहली कंडीशन। चलिए सेकंड कंडीशन क्या है, पॉसिबिलिटी। अब हम देखते हैं पॉसिबिलिटी क्या है, जब किसी चीज की संभावना हो, यानी वो चीज हो सकती है, और इसका उल्टा क्या होगा, इम्पॉसिबिलिटी, यानी जब वो चीज की संभावना ना हो। तो जब कोई चीज हो सकती है या नहीं हो सकती है वो हमें बताना है, हम क्या यूज कर रहे हैं,
कैन का। तो कैन इज यूज्ड इन सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस दैट समथिंग इज पॉसिबल। जब हमें सेंटेंस में ये बताना है कि कोई चीज मुमकिन है तो हम इस्तेमाल करते हैं कैन का। देख लेते हैं एग्जाम्पल से। पहला दिया है यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन इंग्लिश, यू ऑल कैन स्कोर गुड मार्क्स इन इंग्लिश, यानी ये बिल्कुल पॉसिबल है, 100% पॉसिबिलिटी है कि आप सबके इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, राइट। यानी पॉसिबिलिटी है, मार्क्स अच्छे आने की बिल्कुल संभावना है। तो बात हो रही है काय की, पॉसिबिलिटी की। क्या यूज कर रहे हैं, कैन का। क्या कैन ही है जो बता रहा है कि यहां पर अच्छे मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी है। चेक कर लेते हैं। अगर कैन को हटा दें और सेंटेंस पढ़ें तो क्या है, यू स्कोर गुड मार्क्स इन इंग्लिश, यू स्कोर गुड मार्क्स इन इंग्लिश, आप लोग अच्छे नंबर इंग्लिश में लाते हो, यानी लाते हो, डन, क्लियर है। ऐसी बात नहीं हो रही है ला सकते हो या नहीं ला सकते हो, यानी पॉसिबिलिटी जो है वो कैन ही हमें बता रहा है। ये तो हमें क्लियर हो गया। तो कैन जो है यहां पॉसिबिलिटी बताने का काम कर रहा है, क्लियर। अब इसका नेगेटिव बनाओगे तो कैसे बनाओगे भाई, कुछ नहीं, नॉट को मॉडल वर्ब के बाद रख देंगे। यहां मॉडल वर्ब है कैन, कैन सुनते से ही एक्सेप्शन, कैन को नॉट के साथ जोड़ के रख देंगे। लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, यू कैन नॉट स्कोर गुड मार्क्स इन इंग्लिश, आप लोग इंग्लिश में अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हो, जो बिल्कुल गलत है। आप लोग सब बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो इंग्लिश में, ठीक है। तो ये था नेगेटिव बनाने का कि अब जब मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि क्या आप लोग अच्छे मार्क्स ला सकते हो इंग्लिश में, क्या हुआ, इंटेरोगेटिव। कैसे बनाओगे, कुछ नहीं, कैन को शिफ्ट करेंगे सब्जेक्ट के पहले, एंड में ऐड कर देंगे क्वेश्चन मार्क, ये बन जाएगा कैन यू स्कोर गुड मार्क्स इन इंग्लिश क्वेश्चन मार्क, क्या आप अच्छे नंबर इंग्लिश में ला सकते हो, क्लियर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, I can come to your house tomorrow, कल मैं तुम्हारे घर आ सकता हूं, यानी ये हुई क्या, पॉसिबिलिटी। कैन क्या बता रहा है, आ सकता हूं, राइट। तो यहां पर पॉसिबिलिटी की बात फिर से हो गई है और यहां कैन ही है जो हमें पॉसिबिलिटी बता रहा है, क्योंकि कैन को छुपा दो और पढ़ो तो क्या आएगा, I come to your house tomorrow, यानी मैं तुम्हारे घर आऊंगा। पॉसिबिलिटी नहीं है कि आ सकता हूं, आऊंगा भैया, 100% श्योरिटी है। तो पॉसिबिलिटी का काम यहां पर कैन ही दर्शा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। आप समझ रहे हैं, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए यहां पर बहुत क्लियरली हमें हेल्प मिल रही है कि इट का मतलब जब हम किसी ऐसी चीज को रेफर करें जिसका हमें जेंडर नहीं पता, बात हो रही है बारिश की, बारिश मेल है या फीमेल पता नहीं, इसीलिए इट का यूज करते हैं। फिर है टुडे, तो बारिश आज, कैन क्या बोलता है, पॉसिबिलिटी हो सकता है या हो सकती है, तो आज बारिश हो सकती है, इट कैन रेन टुडे। हो गई पॉसिबिलिटी, कैन का इस्तेमाल यहाँ पर पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए हो गया। हो गई सेकंड कंडीशन क्लियर। चलिए थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड है इनफॉर्मल परमिशन, ये मैंने अभी बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। जब आप किसी से परमिशन ले रहे हो या आप किसी को परमिशन दोगे, पर इनफॉर्मल, राइट, फॉर्मल नहीं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्री में, अपने जॉब में, स्कूल में, यहां बात नहीं कर रहे हो, आप बात कर रहे हो अपने क्लोज्ड वन से, फैमिली मेंबर से, फ्रेंड से। अब यहां मैं एक और चीज पूछूंगी, जब आप किसी ऐसे इंसान से बात करते हो जिसे आप नहीं जानते हो, यानी किसी अजनबी से बात करते हो जो आपके लिए अननोन है, तो वहां आप क्या करोगे, वहां पर फॉर्मेलिटी यानी फॉर्मल बिहेवियर दिखाओगे कि इनफॉर्मल, बताइए भाई। आपको कोई नहीं जानता, आपसे कोई आके बात करे डायरेक्टली, और तू बता कैसा है, भाई जानते नहीं हो, कैसे बात कर रहे हो, यही बोलोगे। तो जब आप किसी अजनबी से बात करते हो, जब आप ऐसे इंसान से बात करते हो जिससे आप कभी पहले मिले नहीं हो या जिसे आप अच्छे से जानते नहीं हो, वहां पे जो रिस्पेक्ट है वो देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने अगर पहली बार में रिस्पेक्ट नहीं दी तो आगे वो इंसान चाहेगा भी नहीं आपको जानना, बात ही नहीं करेगा आपसे। तो रिस्पेक्ट देना मत भूलिएगा,
तो वहां पर आप फॉर्मल बात करोगे, इनफॉर्मल नहीं करोगे। तो जब आप अजनबी से बात करते हो, किसी अननोन पर्सन से बात करते हो, तो वहां पर कैन का यूज नहीं करोगे किसी चीज की परमिशन लेने के लिए। क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल क्या है पहला, कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूं या यूज कर सकता हूं। क्यों बोला भाई क्या? क्योंकि यहां बात हो रही है क्वेश्चन मार्क की और सब्जेक्ट के पहले आ गया है मॉडल वर्ब, ये इंटेरोगेटिव है तो क्या ही बोलेंगे। तो क्या मैं आई यूज इस्तेमाल कर सकता हूं योर तुम्हारा पेन। तो जब यहां पे आप 100% किसी फ्रेंड या अपने सिबलिंग यानी भाई बहन से किसी से पूछ रहे हो कि क्या मैं तेरा पेन यूज कर लूं, तो वहां आप यूज करोगे कैन। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है, यू कैन कम विथ अस, तुम हमारे साथ आ सकते हो। आ सकते हो, परमिशन मिल गई, आ जाओ हमारे साथ चलो। तो परमिशन जो है मिल गई, पर क्या यहाँ फॉर्मल है इनफॉर्मल है? पक्का इनफॉर्मल है, क्योंकि यहाँ बात हो रही है कैन की। तो या तो हमारे पेरेंट्स बोल रहे होंगे कि हम मार्केट जा रहे हैं, आप हमारे साथ आ सकते हो, पढ़ाई बाद में कर लेना। या फिर आपका फ्रेंड बोल रहा है कि हम सब फ्रेंड्स जो हैं घूमने जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ आ सकते हो। तो जब इनफॉर्मल परमिशन मिल रही है यहाँ, इसीलिए क्या होगा, यहां कैन का यूज हो रहा होगा। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस है, यू कैन गो होम नाउ, तुम अब घर जा सकते हो। सपोज आप और आपका फ्रेंड एक साथ क्या कर रहे हो, ग्रुप स्टडी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो एक साथ अपने फ्रेंड के घर पे। अब आपके फ्रेंड और आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए, आप लोगों ने अपनी पढ़ाई कर ली, होमवर्क कंप्लीट कर लिया, तो आपके दोस्त ने बोला अब तू घर जा सकता है, घर चले जा, आप घर जा सकता है क्योंकि पढ़ाई कंप्लीट हो गई, मुझे भी कोई डाउट नहीं है और लेट भी हो रहा है। तो जब आप इनफॉर्मली आपको ऐसे आपके फ्रेंड ने बोला कि अब घर जा सकता है, तो क्या हुआ, यहां इसीलिए कैन का इस्तेमाल किया है कि यहां परमिशन भी मिल गई और इनफॉर्मली मिली है परमिशन, इसीलिए यहां पर हम कैन का यूज कर रहे हैं। तो जब भी आपको कोई पॉसिबिलिटी या कोई परमिशन दिख जाए जहां कैन का इस्तेमाल हो रहा है, पक्का वहां कोई इनफॉर्मल ही बात हो रही होगी। क्लियर है? क्लियर हो गई आपको थर्ड कंडीशन, इनफॉर्मल परमिशन। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट है इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, यानी अब आप किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करोगे, कब, इनफॉर्मली, यानी वापस फ्रेंड्स, क्लोज रिलेटिव्स या फैमिली मेंबर से। क्लियर है? तो कैन इज यूज्ड इन द सेंटेंसेस इन विच समवन इज रिक्वेस्टिंग फॉर समथिंग। जब कोई किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हो, उसे हम कहेंगे कि यहां रिक्वेस्ट की बात हो रही है, पर बात हो रही है इनफॉर्मली, तो ये हो जाएगा क्या, कैन का यूज। देखते हैं सेंटेंस में, कैन यू मेक मी अ कॉफी। आप गए अपने फ्रेंड के घर, वहां आपके फ्रेंड ने बोला भाई क्या पिएगा, पानी पिएगा, जूस पिएगा, कॉफी पिएगा, तो आपने बोला क्या कॉफी बना देगा भाई मेरे लिए। तो यहां आपने अपने दोस्त से इनफॉर्मली बोला कि मेरे लिए कॉफी बना देगा, यानी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मेरे लिए कॉफी बना दे। तो क्या ऐसे बोलोगे प्लीज भाई कॉफी बना दे, बहुत टाइम से पी नहीं है। ये आप जो है रिस्पेक्ट जो है, फॉर्मल बिहेवियर जो है यहाँ शो नहीं करोगे, क्योंकि आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो। दोस्त से बात कर रहे हो यानी इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल है यानी यूज करेंगे कैन का। और यहाँ आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि बना दे, तो यहाँ हो गया क्या, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। इसीलिए यहाँ कैन बोल रहा है क्या मेरे लिए कॉफी बना देगा। क्लियर? नेक्स्ट है, कैन यू टीच मी हाउ टू डांस। यहाँ रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्या आप मुझे डांस करना सिखा दोगे। किसको बोलोगे, अपने दोस्त को या अपने किसी फैमिली मेंबर को। आपकी कोई बड़ी बहन है, भाई है जो डांस में बड़े अच्छे हैं, और आपने बोला अभी मेरे पास बहुत टाइम है, छुट्टियां चल रही हैं, मुझे डांस सिखा दोगे। तो यहाँ आप क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, पर यहाँ इनफॉर्मली रिक्वेस्ट हो रही है, तो इसीलिए यहाँ कैन का यूज हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, कैन यू हैंड मी द बुक। आप दोनों फ्रेंड्स बैठे हो क्लासरूम में, वहां रखी हुई है एक नोटबुक या बुक, और आप अपने फ्रेंड से बोलोगे क्या ये बुक पास कर देगा मुझे। तो यहाँ आप इनफॉर्मली रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मुझे मेरी बुक पास कर दे, तो ये क्या हो गया, ये इनफॉर्मल बात हो गई, और इसीलिए यहाँ पे कैन का यूज हो रहा है। तो क्लियर है कि इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के टाइम हम कैन का यूज करते हैं। और यहां हम जब सेंटेंसेस देख रहे हैं तो कैसे पता चल रहा है कि इनफॉर्मल है कि फॉर्मल है, क्योंकि यहां कैन का यूज हो रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं।
नेक्स्ट कंडीशन है इनफॉर्मल ऑफर, यानी अब आप किसी चीज का ऑफर करोगे अपने फ्रेंड्स, फैमिली या रिलेटिव्स को, क्योंकि यहां फिर से बात होगी इनफॉर्मल की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कैन की। जो भैया साफ बोलता है जहां इनफॉर्मल होंगे वहां मैं होऊंगा, फॉर्मल मुझे पसंद नहीं है। क्लियर? तो यहां पर इनफॉर्मल ऑफर है तो क्या यूज हो रहा है? कैन। कैन इज यूज्ड इन सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस अ हेल्प टू समवन। क्या ऑफर का मतलब ये हुआ आप किसी को कोई चीज दे रहे हो तो एक तरीके की वो सामने वाले की मदद हुई कि मैं क्या आपके बैग उठा के रख दूं, क्या मैं आपकी बुक्स आपकी जगह पे रख दूं, तो ये क्या कर रहे हो आप? एक हेल्प दे रहे हो, इसे ही हम ऑफर कह रहे हैं। बस ये इतना सा डिफरेंस है, यहाँ पे इनफॉर्मल की बात होगी। चलिए सेंटेंस देखते हैं। कैन आई गेट योर समथिंग? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आऊं? तो यहाँ वापस बात करते हैं कि आप बैठे हुए हो, आपका छोटा भाई है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको भूख लग रही है, आप उससे क्या बोलोगे कि भाई तेरे लिए कुछ लेके आ जाऊं? तो आपने उसे क्या किया? एक ऑफर किया, उसकी एक हेल्प करने की कोशिश की कि उसकी तबीयत खराब है, वो खुद जाके किचन से नहीं ला पाएगा तो मैं ला के दे देता हूं। तो यहाँ आप बात कर रहे हो अपने भाई से, हो रही है इनफॉर्मल बात, कर रहे हो ऑफर यानी हेल्प, तो इसीलिए हो गया क्या? ये हो गया इनफॉर्मल ऑफर और इसीलिए यूज हो गया कैन का। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? कैन वी मीट टुमारो? क्या हम कल मिले? तो यहां पर क्या बात हो रही है कि आपके फ्रेंड ने आपको कॉल किया कि भाई कब से मिले नहीं हैं, चल कल मिलते हैं। तो यहां आपने ऑफर किया उसे कि कल हम मिलते हैं। तो यहां बात हुई इनफॉर्मल, क्योंकि बात कर रहे हो दोस्त से, इसीलिए यूज हुआ कैन का। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है कैन आई हेल्प यू विथ योर बैग्स? अब आपकी मम्मा जो है ट्रैवल करके आई हैं और उनके पास बहुत सारा लगेज है, बैग्स हैं। आप गए, जैसी गेट ओपन किया, मम्मा के पास इतना लगेज देखा, आपने बोला मम्मा क्या मैं आपके बैग्स रखने में आपकी मदद करूं? क्या किया आपने? ऑफर जो है उनको किया, किस चीज के लिए? कि उनके बैग्स रखने में आप उनकी हेल्प करें, यानी हेल्प करने का ऑफर किया। और यहाँ पर आप बात कर रहे हो अपनी मम्मा से, खुल के बात कर सकते हो, इनफॉर्मल है, इसीलिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है? कैन का। तो क्लियर है कि इनफॉर्मल ऑफर में हम कैन का ही यूज करते हैं। अब देखते हैं फाइनल कंडीशन, जो कि क्या है? सजेशन। सजेशन यानी जब आप अपनी राय देते हो, जैसे आपके मम्मा पापा आपको एडवाइस देते हैं, राय देते हैं, सजेशन देते हैं, आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर, आपके बड़े भाई बहन आपको जब सजेशन देते हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, जब आपको, जैसे अगर आपको कोई टॉय खरीदना है या मोबाइल फोन खरीदना है, आपने अपने फ्रेंड को कॉल किया कि भाई तुझे बहुत नॉलेज है, बताना कहाँ से खरीदूं। तो यहाँ आपका फ्रेंड आपको बोलेगा कि घर आ जा, मेरे यहाँ पे बहुत अच्छी शॉप है, वहां से बेस्ट चीज मिलती है। तो उसने आपको सजेशन दिया यहाँ पे, तो इसीलिए क्या हुआ भाई? यहाँ हो गया राय देने का काम, और हम यहाँ यूज करेंगे कैन। देख लेते हैं। कैन इज यूज्ड इन सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस अ सजेशन टू समवन। कैन वहां यूज करते हैं जहां हम किसी को राय दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन बाय दिस हाउस। आप गए अपने रिलेटिव्स के साथ, आप, आपके मम्मा पापा और आपके अंकल आंटी, आप लोग जो है नए घर खरीदने का सोच रहे हैं। आपके अंकल आंटी ने बोला ये घर बिल्कुल परफेक्ट है, कलर भी अच्छा है, लोकेशन भी अच्छी है, बहुत ही बढ़िया घर है और हमारे घर से पास भी पड़ेगा, ये घर ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या मिला? सजेशन मिला कि घर ले लीजिए, राइट? तो अब आप ले ना ले वो आपकी प्रॉब्लम है, बट जो सजेशन है वो तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हमने क्या यूज किया? कैन। कैन हटा के देखिए क्या सजेशन की फीलिंग आ रही है? हटा दीजिए। क्या बोल रहा है? यू बाय दिस हाउस। आप बाय खरीदिए ये घर, आप ये घर खरीदिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एडवाइस या सजेशन की बात नहीं हो रही, यहाँ तो डायरेक्टली बोल दिया है कि खरीद लो भैया घर, ऑर्डर दे दिया। तो क्या यहाँ पे कैन जो है, सजेशन की फीलिंग कैन के बिना आ रही है? नहीं आ रही। पर जब आप कैन को रख के पढ़ रहे हो तो कैन बोल रहा है कि ये घर खरीद सकते हो। तो क्या हुआ? सजेशन हुआ, इसीलिए यहाँ पर कैन का यूज हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, शी कैन कॉल अ टैक्सी। आपकी जो सिस्टर है उन्हें जाना है, सुबह फ्लाइट पकड़नी है, वो जा रही है इंटरव्यू के लिए। अब वहां पर वो लेट हो रही हैं, कोई छोड़ने वाला नहीं है, तो आपने अपनी मम्मा को बोला मम्मा दीदी जो है टैक्सी ऑर्डर कर सकती हैं।
तो यहाँ आपने सजेशन दिया कि टैक्सी ऑर्डर कर सकती हैं, इसीलिए ये क्या हुआ भाई, ये हो गया एक सजेशन का एक्सप्रेशन। और यहाँ कैन है जो बोल रहा है कि टैक्सी मंगा सकती हैं, तो हो गया क्या, सजेशन का काम कैन के द्वारा, इसीलिए कैन जो है वो सजेशन बताता है, हम ऐसा कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, यू कैन टेक दिस मेडिसिन। आपका सर दुख रहा है, पापा से आपने बोला पापा मेरा सर दुख रहा है, पापा ने बोला बेटा ये दवाई ले सकते हो, यानी ज्यादा सर दुख रहा है, दवाई लेना पसंद करते हो तो ये दवाई ले सकते हो। क्या हुआ, सजेशन हुआ, इसीलिए यहां पर क्या हो गया, कैन का यूज हो गया। ये दवाई ले सकते हो, कैन हटाओ। पापा बड़े स्ट्रिक्ट हैं, उन्होंने सजेशन नहीं दिया, ऑर्डर दिया, यू टेक दिस मेडिसिन, ये दवाई ले लो चुपचाप। तो वहां पर क्या सजेशन की फीलिंग आई, नहीं, क्योंकि कैन हट गया। पर जब हम अपने कैन को बुला लेते हैं तो कैन खुद बोलता है यू कैन टेक दिस मेडिसिन, ये मेडिसिन ले सकते हो। क्लियर है कि कैसे हम कैन को रखते से ही कुछ कंडीशंस को देख पा रहे हैं। और कैन जो है वो फॉर्मल बिल्कुल बिलीव नहीं करता, वो इनफॉर्मल में ही बिलीव करता है, ये दिमाग में बिठा लीजिए। तो क्या क्लियर हो गया कि कैसे हम कैन को कुछ कंडीशंस में यूज करते हैं। तो हमें बड़े अच्छे से क्लियर हो गया है कि पहला मॉडल वर्ब जो कि है कैन, उसे कौन कौन सी कंडीशंस में यूज करते हैं। और जब हम इतने सारे एग्जांपल्स देखते हैं, समझ नहीं आता कि कब कैन पहले रख दिया, बाद में रख दिया, कैन के साथ नॉट लगा दिया, तो उसके स्ट्रक्चर भी हम बहुत क्लियरली समझ चुके हैं। और अब हम कोई भी पॉजिटिव, कोई भी नेगेटिव या कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस विथ कैन बना पाएंगे। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुड का यूज, कुड यानी जो नेक्स्ट मॉडल वर्ब है। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और इस टॉपिक के जो नोट्स की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।